देखिए, भारतीय सेना का दमखम देखकर पाकिस्तानी सेना के जवान तौबा तौबा कर रहे हैं। पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर पहलगाम अटैक के बाद न जाने कहां जाकर छिप गया था। मुल्क में उनके खिलाफ बगावत का बिगुल बच चुका था। युद्ध के हालात पैदा करने के लिए हर पाकिस्तानी उन्हें कोस रहा था। अब वो अचानक जवानों के बीच नजर आए हैं, वो भी बैटल टैंक पर। पाकिस्तानी सेना प्रमुख सैयद आसिम मुनीर अहमद शाह, तुम चाहे टैंक के ऊपर चढ़ जाओ या फिर बिल में जाकर छिप जाओ, भारतीय सेना के हाथों बच तो नहीं पाओगे। जो कायराना हरकत तुम्हारी सेना और तुम्हारे पालतू आतंकियों ने पहलगाम में की है, उसकी सजा तो तुम्हें मिलेगी और बराबर मिलेगी। अब चाहे प्रोपेगेंडा के तौर पर यूं ही रेगिस्तान में धूल उड़ाते रहो, जवानों को धार्मिक नारे लगवाकर जिहादी पाठ पढ़ाते रहो। आसिम मुनीर, तुम्हारे लिए हमारे पास एक सलाह है। तुम्हें वर्दी छोड़ देनी चाहिए और मौलाना की पोशाक पहन लेनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारे पिता भी इमाम ही रहे हैं। तुम पाकिस्तानी सेना के जवानों में लड़ने का जोश कम भरते हो, उन्हें धार्मिक तकरीरें ज्यादा पढ़ाते हो। मिलिट्री एक्सरसाइज के मैदान में तुम भले ही टैंक के ऊपर चढ़ गए हो, लेकिन जुबान पर जंग के शब्द नहीं है, बल्कि धार्मिक नारे ही हैं। अब ये भी जान लीजिए कि आसिम मुनीर के टैंक पर चढ़ने की नौबत कैसे आई। दरअसल भारत ने बीते हफ्ते राजस्थान के थार रेगिस्तान में मिलिट्री एक्सरसाइज की थी, जिसकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी। भारत की इस मिलिट्री एक्सरसाइज से पाकिस्तानी सेना खौफ में आ गई। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में टीला रेंज के पास हैमर स्ट्राइक एक्सरसाइज करने लगी। इसमें पाकिस्तानी सेना के जवान टैंक और चीनी तोपों के साथ युद्ध अभ्यास करते नजर आए। इस दौरान जिस आसिम मुनीर की गुमशुदगी के पोस्टर पूरे इस्लामाबाद में लग चुके थे, वो भी अचानक टैंक के ऊपर चढ़े दिखाई दिए। अब इन्हें भला कौन बताए कि टैंक पर चढ़ने से कुछ नहीं होता, उल्टा तुम टैंक के साथ दफन जरूर हो सकते हो। भारत के बदले की आहट से आसिम मुनीर और पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ की हालत इतनी खराब है कि अब ये अपने दुश्मन के आगे भी मदद का हाथ फैला रही हैं। आसिम मुनीर ने जेल में बंद इमरान खान को मनाने के लिए 4 पूर्व मिलिट्री अधिकारियों को भेजा है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और आसिम मुनीर की अदावत किसी से छिपी नहीं रही है। पाकिस्तान के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ था कि आईएसआई के किसी चीफ को उसके कार्यकाल खत्म होने से पहले ही हटा दिया गया था, और ये काम किया था तत्कालीन प्रधानमंत्री इमरान खान ने, जिसकी सजा इमरान खान को जेल जाकर चुकानी पड़ी थी। दुनिया जानती है कि इमरान खान को जेल की सलाखों के पीछे भेजने में आसिम मुनीर की कितनी बड़ी भूमिका थी। इमरान खान खुलेआम आसिम मुनीर पर आरोप लगाते रहे हैं। It's not the security agency. It's one man, the army chief. There's no democracy in the army. The army is getting maligned by what is happening right now. अब सवाल ये है कि आसिम मुनीर को इमरान से क्या मदद चाहिए। दरअसल इमरान खान और उनकी पार्टी पीटीआई लगातार पाकिस्तानी सेना का विरोध कर रही है। सिंध के साथ तमाम शहरों में पाकिस्तानी सेना के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। अब पहलगाम अटैक के बाद पाकिस्तान में जो हालात बने हैं, पाकिस्तानी अवाम मुल्क को युद्ध के मुहाने पर खड़ा करने के लिए मुनीर को ही कोस रही है। आसिम मुनीर की कुर्सी खतरे में आ चुकी है, इसीलिए इमरान से प्रदर्शन बंद करने की अपील की जा रही है। ये मुलाकात भी उसी का परिणाम है। वैसे अब चाहे इमरान से मदद मांगो या अमेरिका से, तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं मिलेगा, क्योंकि तुमने जो किया है उसकी सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी। या तो तुम्हारी कुर्सी जाएगी या फिर तुम जान से जाओगे। तो पहलगाम हमले की जांच जारी है, और इसी बीच पहलगाम हमले में शामिल आतंकियों के कम्युनिकेशन डिवाइस पर एक बड़ा खुलासा हुआ है। आतंकियों ने अल्ट्रा डिवाइस का इस्तेमाल किया था। 12 अप्रैल को किश्तवाड़ में यह डिवाइस मिला था। काफी समय पहले बंद हो चुका है अल्ट्रा इस्तेमाल, लेकिन इसका इस्तेमाल जो है वो आतंकियों के द्वारा जरूर किया जा रहा है। भले ही इसे काफी पहले से इस्तेमाल करना बंद कर दिया गया हो, लेकिन किश्तवाड़ में जो 12 अप्रैल को आतंकियों के पास से ये डिवाइस बरामद किया गया है।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।